हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अंग्रेज़ी बोलना हम कैसे सीखें। तो इस वीडियो में आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो। तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे इन विच कॉलेज डू यू स्टडी। इन विच कॉलेज डू यू स्टडी। तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हो। क्लियर? याद हो गया? तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो, इंग्लिश में बोला जाएगा इन विच कॉलेज डू यू स्टडी। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो तुम अंग्रेजी सीखोगे। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तुम अंग्रेजी सीखोगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू विल लर्न इंग्लिश। यू विल लर्न इंग्लिश। तुम अंग्रेजी सीखोगे। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? यू विल लर्न इंग्लिश। इस तरह से देन आपको कहना हो तुम हिंदी सीखोगे, तो इसको हम बोल सकते हैं यू विल लर्न हिंदी। यू विल लर्न हिंदी। तुम हिंदी सीखोगे। इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो पंखा तेज चल रहा है। पंखा तेज चल रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा द फैन इज रनिंग फास्ट। द फैन इज रनिंग फास्ट। पंखा तेज चल रहा है। इंग्लिश में इसको आप क्या बोल सकते हो? द फैन इज रनिंग फास्ट। इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश में आप क्या कहोगे? दोबारा से देख लो। इंग्लिश में इसको आप कहोगे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो क्या तुम अपने मम्मी पापा को बता चुके हो। जैसे आपको किसी से कहना है क्या तुम अपने मम्मी पापा को बता चुके हो, जैसे कोई बात है, इस तरह से आपको किसी से कहना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हैव यू टोल्ड योर पेरेंट्स। हैव यू टोल्ड योर पेरेंट्स। क्या तुम अपने मम्मी पापा को बता चुके हो। इंग्लिश में आप क्या कहोगे? हैव यू टोल्ड योर पेरेंट्स। हैव यू टोल्ड योर पेरेंट्स। इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो क्या तुम अपने मम्मी पापा को बता चुके हो, इंग्लिश में बोला जाएगा हैव यू टोल्ड योर पेरेंट्स। पंखा तेज चल रहा है, इंग्लिश में कहेंगे द फैन इज रनिंग फास्ट। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। तुम अंग्रेजी सीखोगे, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यू विल लर्न इंग्लिश। तुम किस कॉलेज में पढ़ती हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे इन विच कॉलेज डू यू स्टडी। याद हो गए सारे सेंटेंसेस? अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो कहीं नज़र ना लगे। कहीं नज़र ना लगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टच वुड। टच वुड, कहीं नज़र ना लगे। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो क्या मेरा सपना सच होगा। क्या मेरा सपना सच होगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विल माई ड्रीम कम ट्रू। विल माई ड्रीम कम ट्रू। क्या मेरा सपना सच होगा। इंग्लिश में आप क्या कहोगे? विल माई ड्रीम कम ट्रू।
इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे। ओके, इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो रविवार को कौन सी तारीख पड़ती है। रविवार को कौन सी तारीख पड़ती है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जितने भी सेंटेंस मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, सारे सेंटेंस आप यहीं पर याद कर लीजिए। क्या मेरा सपना सच होगा, तो आप इंग्लिश में ही बोलोगे विल माई ड्रीम कम ट्रू, विल माई ड्रीम कम ट्रू। अगला सेंटेंस है रविवार को कौन सी तारीख पड़ती है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विच डेट फॉल्स ऑन संडे, विच डेट फॉल्स ऑन संडे। रविवार को कौन सी तारीख पड़ती है। क्लियर, यहाँ तक याद हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना मुझे नहाने दो, मुझे नहाने दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे लेट मी टेक अ बाथ, लेट मी टेक अ बाथ, मुझे नहाने दो। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस क्या है आपका, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी, मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। आपको कहना हो मैं जॉब के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर जॉब, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर जॉब, मैं जॉब के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। अब जहाँ भी आप जा रहे हो वो अपना प्लेस यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। आपको कहना हो मैं पढ़ाई के लिए लखनऊ जा रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम गोइंग टू लखनऊ फॉर स्टडी, मैं पढ़ाई के लिए कानपुर जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू कानपुर फॉर स्टडी। आपको कहना हो मैं जॉब के लिए कानपुर जा रहा हूँ, तो फिर इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम गोइंग टू कानपुर फॉर जॉब। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो क्या तुमने बुलाया उन्हें यहाँ, क्या तुमने बुलाया उन्हें यहाँ। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे डिड यू कॉल देम हियर, डिड यू कॉल देम हियर, क्या तुमने बुलाया उन्हें यहाँ, तो इंग्लिश में बोला जाएगा डिड यू कॉल देम हियर। इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है बिस्तर से उतर जाओ, बिस्तर से उतर जाओ, तो मैंने आपको कई बार बताया है इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो बिस्तर से उतर जाओ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे गेट ऑफ द बेड, गेट ऑफ द बेड, बिस्तर से उतर जाओ। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं पूरा प्रयास करूँगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरा प्रयास करूँगा। इंग्लिश में हम इसको क्या बोल सकते हैं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला हो टीवी ऑन कर दो, टीवी ऑन कर दो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्विच ऑन दी टीवी, स्विच ऑन दी टीवी, टीवी ऑन कर दो। आपको कहना हो एसी ऑन कर दो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्विच ऑन दी एसी, स्विच ऑन दी एसी। इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला हो बहुत दिनों से आपको नहीं देखा। अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं किसी न किसी के साथ। तो जब भी आपको कहना हो बहुत दिनों से आपको नहीं देखा,
तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो लॉन्ग टाइम नो सी। इस तरह से भी आप कहोगे तब भी ये आपका सेंटेंस सही है। बहुत दिनों से आपको नहीं देखा तो इंग्लिश में आप बोल सकते हो लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। ओके, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम्हें कुछ कम खाना चाहिए। जैसे आपके घर में कोई मोटा है, फिर आपको ये कहना हो तुम्हें कुछ कम खाना चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू शुड ईट अ लिटिल लेस। यू शुड ईट अ लिटिल लेस, कम यानी तुम्हें थोड़ा खाना चाहिए, तुम्हें कम खाना चाहिए। तो इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो, यू शुड ईट अ लिटिल लेस, तुम्हें कुछ कम खाना चाहिए, यू शुड ईट अ लिटिल लेस। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। मतलब इस तरह से अगर आपको कहना हो मेरे पास तुम्हारे के लिए एक अच्छी खबर है, इस तरह से हिंदी में बोलते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है, इस तरह से। ओके। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे माई फैट इज़ इन योर हैंड। माई फैट इज़ इन योर हैंड, मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। क्लियर। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकती हो। अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको कहना हो क्या मुसीबत है। क्या मुसीबत है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट अ बॉदर। व्हाट अ बॉदर, क्या मुसीबत है। या फिर आप इसको आपको कहना हो क्या दिक्कत है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो व्हाट अ प्रॉब्लम, या फिर व्हाट्स अ प्रॉब्लम, व्हाट्स अ प्रॉब्लम, इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो क्या मुसीबत है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट अ बॉदर, क्या दिक्कत है, व्हाट्स अ प्रॉब्लम। क्लियर। इस तरह से इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो तुम कितने सुस्त हो। तुम कितने सुस्त हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर सो डल। यू आर सो डल, या फिर यू आर सो लेज़ी, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। तो तुम कितने सुस्त हो, जब भी आपको किसी को देखकर इस तरह से कहना हो तुम कितने सुस्त हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू आर सो डल। यू आर सो डल। याद हो गया। इस तरह से इंग्लिश में कहोगे। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो तुम अपने आप को समझते क्या हो। इसको हम अक्सर बोलते हैं तुम अपने आप को समझते क्या हो, इस तरह से एकदम से आपको गुस्से से कहना हो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, तुम अपने आप को क्या समझते हो, या फिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इंग्लिश में आप इसको कहोगे व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, इस तरह से। अच्छे से याद हो गया। इस तरह से आप इसको इंग्लिश में ही बोलोगे आज से। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो मुझे किसी के द्वारा रोका गया। मुझे किसी के द्वारा रोका गया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन, मुझे किसी के द्वारा रोका गया। इंग्लिश में इसको क्या कहोगे आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। याद हो गया। इस तरह से इंग्लिश में बोला जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं।
तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको कहना हो ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताबें हैं। तो आप इंग्लिश में कहोगे दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। अब यहाँ पर मैंने बुक्स लिया है, आपको जो भी लेना हो वो अपना यहाँ पर आप रख सकते हो और बोलना आपको इंग्लिश में ही है। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको कहना हो दौड़ते दौड़ते पाँव घिस गए, दौड़ते दौड़ते पाँव घिस गए यानी थक गए। इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इंग्लिश में कहोगे ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग अबाउट, ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग अबाउट, दौड़ते दौड़ते पाँव घिस गए या फिर दौड़ते दौड़ते पाँव थक गए। क्लियर? इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग अबाउट, ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग अबाउट। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको कहना हो पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको कहना हो ये दवा खाली पेट लेना। अक्सर इस सेंटेंस को हम कहते हैं जैसे किसी की मेडिसिन लेकर आए हैं और हमें घर में किसी को बताना है ये दवा खाली पेट लेना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टेक दिस मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टोमच। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? टेक दिस मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टोमच, ये दवा खाली पेट लेना। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको कहना हो मेरा सिर चक्कर आ रहा है, मेरा सिर चक्कर खा रहा है या फिर मेरे सिर में चक्कर आ रही है। अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे माई माइंड इज रीलिंग, माई माइंड इज रीलिंग, मेरा सिर चक्कर खा रहा है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? माई माइंड इज रीलिंग। और अगर आपको कहना हो मैंने यह बात नहीं कही, मैंने यह बात नहीं कही, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई डिडेंट मेक दिस रिमार्क, आई डिडेंट मेक दिस रिमार्क, मैंने यह बात नहीं कही। इंग्लिश में आप क्या कहोगे? आई डिडेंट मेक दिस रिमार्क। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना हो कितना दान चाहिए तुम्हें, कितना दान चाहिए तुम्हें, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच डोनेशन डू यू वांट, हाउ मच डोनेशन डू यू वांट, कितना दान चाहिए तुम्हें। इंग्लिश में क्या कहोगे? हाउ मच डोनेशन डू यू वांट। इस तरह से। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना हो बेड पर मत कूदो, बेड पर मत कूदो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट जंप ऑन दी बेड, डोंट जंप ऑन दी बेड, बेड पर मत कूदो। इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम अपने घरों में बच्चों के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना है बेड पर मत कूदो तो आप इंग्लिश में ही बोलिए डोंट जंप ऑन दी बेड, डोंट जंप ऑन दी बेड, बेड पर मत कूदो। अगला सेंटेंस है आपका जैसे आपको कहना हो कल तो छुट्टी है, कल तो छुट्टी है, तो आप इंग्लिश में कहोगे टुमारो इज़ अ हॉलीडे। इसको मैंने कई बार आपको बताया है इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो कल तो छुट्टी है तो हमेशा आप इंग्लिश में ही बोलेंगे टुमारो इज़ अ हॉलीडे, टुमारो इज़ अ हॉलीडे। याद हो गया? इस तरह से। अब अगला सेंटेंस देखते हैं।
तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना है वो लोग कहाँ जाना है, वो लोग कहाँ जाना है। तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे टेल मी वेयर टू गो, टेल मी वेयर टू गो। टेल मी यानी बताओ मुझे कहाँ जाना है, तो इंग्लिश में कहोगे वेयर टू गो। वो लोग कहाँ जाना है, टेल मी वेयर टू गो, टेल मी वेयर टू गो। याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो कुछ तो चाहिए ही होगा, कुछ तो चाहिए ही होगा। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट वॉन्ट समथिंग, यू मस्ट वॉन्ट समथिंग, कुछ तो चाहिए ही होगा। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको कहना है अच्छा बताओ क्या चाहिए। जैसे पहले आपने कहा यू मस्ट वॉन्ट समथिंग, फिर आपको कहना है अच्छा बताओ क्या चाहिए। तो आप इंग्लिश में कहोगे ओके टेल मी व्हाट यू वांट, ओके टेल मी व्हाट यू वांट। अच्छा बताओ क्या चाहिए, तो इंग्लिश में क्या कहोगे ओके टेल मी व्हाट यू वांट। अच्छे से याद कर लिया, ओके टेल मी व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट। इस तरह से आप इंग्लिश में कहोगे। अब नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो मैं बढ़िया हूँ आप बताओ। इस तरह से अगर आपको कहना है मैं बढ़िया हूँ आप बताओ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम गुड, आई एम गुड टेल अबाउट यू, आई एम गुड टेल अबाउट यू। मैं बढ़िया हूँ आप बताओ। क्लियर। अब एक बार दोबारा से इन सेंटेंसेस को देख लो, ताकि सारे सेंटेंसेस आप यहीं पर याद करके जाओ। तो मैं बढ़िया हूँ आप बताओ, इंग्लिश में क्या कहोगे। अब आप इसको बताइए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोलिए। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम गुड टेल अबाउट यू। अच्छा बताओ क्या चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ओके टेल मी व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट। देन आपको कहना कुछ तो चाहिए ही होगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट वॉन्ट समथिंग, यू मस्ट वॉन्ट समथिंग, कुछ तो चाहिए ही होगा। याद हो गया। और वो लोग कहाँ जाना है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, आप बोलिए मेरे साथ। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा टेल मी वेयर टू गो, टेल मी बताओ मुझे कहाँ जाना है, तो कहेंगे वेयर टू गो। कल तो छुट्टी है, तो बोलिए इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टुमारो इज़ अ हॉलीडे, टुमारो इज़ अ हॉलीडे, कल तो छुट्टी है। अगर आपको कहना हो बेड पर मत कूदो, तो इंग्लिश में बोला जाएगा डोंट जंप ऑन द बेड, डोंट जंप ऑन द बेड, बेड पर मत कूदो। और अगर आपको इस तरह से कहना हो मेरा सिर चक्कर खा रहा है, मेरा सिर चक्कर खा रहा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे माई माइंड इज़ रीलिंग, माई माइंड इज़ रीलिंग, मेरा सिर चक्कर खा रहा है। इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस को लेते हैं, फिर आपको बोलना है इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जैसे आपको कहना हो मुझे किसी के द्वारा रोका गया, तो मैंने आपको बताया था हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। अब आप बताइए इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मुझे किसी के द्वारा रोका गया, बोलिए। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन, आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन, मुझे किसी के द्वारा रोका गया। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। और अगर आपको कहना हो तुम अपने आप को समझते क्या हो, कई बार मैंने आपको बताया हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, आप बोलिए इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। और देखिए इसकी अंग्रेज़ी आपको कमेंट बॉक्स में हमें बतानी है, तुम अपने आप को क्या समझते हो, तो आपको बताना है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो एक बार आप मेरे साथ बोलिए, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, तुम अपने आप को क्या समझते हो, या फिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। इस तरह से आई होप आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर याद भी हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें,
और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो इस वीडियो को आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।